लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने भाषण में महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि एनडीए सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, जबकि आम जनता की जरूरतों और समस्याओं से उसका कोई वास्ता नहीं है। हालांकि इस रैली में इस्तेमाल की गई राहुल गांधी की भाषा को लेकर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की भाषा मर्यादा की सीमा लांघ रही है और एक नेता प्रतिपक्ष को ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती है। भाजपा ने यह भी कहा है कि ये बयान केवल विपक्ष की हताशा और निराशा को दर्शाता है, क्योंकि वो जनता का भरोसा खो चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी मांग की है कि राहुल गांधी की भाषा और बयान की जांच की जाए और अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी जनता की आवाज उठा रहे हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी भूल गए जिस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वहां चुनाव जीतते थे। केंद्र में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, चुनाव आयोग उसी सरकार के अधीन था। राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया गौरव भाटिया ने। गौरव भाटिया ने कहा कि आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वही कांग्रेस का असली डीएनए है। आज देश के लोग समझ गए होंगे कि विपक्ष का नेता कितना इमैच्योर है। जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके, भंग करके, तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं, तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहा है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व है, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। यह सही है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में 11 साल में कांग्रेस मोदी से 3 बार लोकसभा का चुनाव हारी है, लेकिन इन्हीं 11 साल में एक बार बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव एक साथ हारी थी। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में तो आज भी कांग्रेस की सरकार है। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि 20 साल से मोदी ने वोट चोरी करके सारे चुनाव जीते? मुझे लगता है कि 11 साल से राहुल गांधी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि कांग्रेस बार बार चुनाव क्यों हारती है। उन्होंने कभी यह माना ही नहीं कि मोदी ने लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीते। पहले राहुल कहते थे कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी को चुनाव जिताती है, लेकिन 10 साल तक ये सारी एजेंसीज कांग्रेस सरकार के पास थी। फिर भी कांग्रेस 2014 में बुरी तरह चुनाव क्यों हार गई? जब यह लॉजिक नहीं चला तो राहुल ने चुनाव में हार के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार बताना शुरू किया। अपने सपोर्टर्स को बताने और समझाने के लिए तो यह आर्गुमेंट चल सकता है कि मोदी कभी वोट घटाकर तो कभी वोट बढ़ाकर चुनाव जीत गए, लेकिन बाकी के लोगों के लिए यह न तो लॉजिकल है न कन्विंसिंग। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करवाता है तो इस प्रोसेस में इतनी तादाद में ऑफिसर्स, टीचर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं कि कोई किसी को हराने जिताने की कोशिश करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर, पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाना बेमानी है। से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके, भंग करके, तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं, तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना यह अशोभनीय है। लेकिन फिर यह बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहा है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व है, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है।